Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this construct string with minimum cost problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and is also the maximum point earning problem on LeetCode weekly contest for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach before coding the solution ऑन वाइट बोर्ड ऑफ कोर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है टारगेट, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है वर्ड्स और एक इंटीजर एरे दिया हुआ है कॉस्ट। हम लोगों को क्या करना है कि इस वर्ड्स एरे में से कुछ वर्ड्स चूज करके ये टारगेट का फॉर्मेशन करना है और जो भी वर्ड हम चूज करेंगे उसके लिए करस्पॉन्डिंग कॉस्ट पे करना रहेगा। दैट इज अगर वर्ड्स का हम लोग कोई सा वर्ड यूज करते हैं जैसे ए बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है वो है 1। दैट मीन्स अगर ए बी सी इंडेक्स 1 पे है तो जो इंडेक्स 1 पे कॉस्ट है वो भी हमें पे करना रहेगा। जो वर्ड यूज करेंगे उस वर्ड के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट पे करना रहेगा। जैसे टारगेट जो है इस केस में वो है ए बी सी डी ई एफ, तो हम इसको बना सकते हैं ए बी सी यूज करके इसमें से और एबीसी का कॉस्ट पे करेंगे 1। एंड देन जो डी ई एफ है वो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो डी और ई एफ अलग अलग ले लो या फिर डी ई एफ पूरा ले लो। अगर डी और ई एफ पूरा अलग अलग लेंगे तो डी और ई एफ दोनों के हमें कॉस्ट पे करने रहेंगे, दैट इज 1 and 5। और अगर डी ई एफ पूरा लेंगे तो फिर डी ई एफ का कॉस्ट पे करना रहेगा 10। तो इस एग्जाम्पल में किया क्या हुआ है कि पहले तो ए बी सी ले लिया है, उसका कॉस्ट है 1, तो 1 कॉस्ट में ए बी सी बना लिया है। फिर उसके बाद डी ले लिया है जिसका कॉस्ट है अगेन 1, तो ए बी सी डी बना लिया है। उसके बाद ई एफ ले लिया है जिसका कॉस्ट है 5, तो फाइनल स्ट्रिंग ए बी सी डी एफ बना लिया है। और हमारा जो कॉस्ट आ रहा है टोटल मिनिमम हमें कॉस्ट लेना है, तो वो आ रहा है 7। तो बेसिकली हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है और इस स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करना है इन वर्ड्स को यूज करके, ठीक है। और अगर नहीं बन पा रहा है टारगेट कितने भी वर्ड्स यूज करके तो हमें -1 रिटर्न करना है। और ये जो वर्ड्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो हम कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ की जगह ए बी सी होता तो हम 2 बार ए बी सी यूज करके और इस टारगेट का फॉर्मेशन करते। और इस ये जो वर्ड्स एरे है उसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि वर्ड्स यूनिक रहेंगे, तो 2 वर्ड सेम भी हो सकते हैं बट उनके कॉस्ट डिफरेंट और सेम दोनों हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा हो सकता था कि इस वर्ड्स एरे में एबीसी 2 बार आ रहा होता और ये जो उसके कॉस्ट होते वो डिफरेंट होते या सेम होते, ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये देखा है कि हम लोगों को मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले माइंड में हमें डीपी का ही आना चाहिए ख्याल। ऐसे अगर सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो डीपी फॉर मिनिमम कॉस्ट, है ना। और मिनिमम कॉस्ट के अलावा ये भी हमें देखना है कि ये जो स्ट्रिंग है वो ए बी सी तो ठीक है एक ही बार आ रहा है, ए बी सी तो हमें इस एक ही वर्ड को ले सकते हैं, लेकिन डी ई एफ का फॉर्मेशन हम 2 तरीके से कर सकते थे। दैट इज ये वाला डी ए एफ लेके या फिर ये डी और ये ई एफ लेके, तो वो 2 अलग अलग तरीके हो गए, है ना। और जब हमें मल्टीपल वेज कंसीडर करने होते हैं तो हम रिकर्सिवली मूव करते हैं वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर हम फिर उसको टेबुलेशन मेथड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। तो उससे भी हमें समझ में आ रहा है कि डीपी का यूज होगा, है ना। सारे वेज हम एक्सप्लोर करेंगे रिकर्जन के थ्रू। तो अब सेकेंडली हम लोगों को इसमें हमेशा जब भी हम ये देखेंगे टारगेट में जो हमें टारगेट फॉर्म करना है वो इन वर्ड्स को यूज करके फॉर्म करना है। तो जैसे अगर हम इनमें से कोई वर्ड उठाते हैं ए बी सी, तो ए बी सी इस टारगेट के लिए क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी सी तो हमने ले लिया, अब आगे का फॉर्म करना है डी एफ, ठीक है। तो जो डी है वो इसके लिए प्रीफिक्स है। फिर जब डी ले लिया तो हमें ई एफ फॉर्म करना है, तो जो ई एफ है वो अगेन इस ये जो स्ट्रिंग बची हुई थी टारगेट में से जो हमें फॉर्म करनी थी उसके लिए प्रीफिक्स है, ठीक है। या फिर अगर डी एफ लेते तो वो इस पूरे डी एफ के लिए प्रीफिक्स है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमें ट्राई का यूज करना है, ट्राई फॉर फाइंडिंग प्रीफिक्स, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि इस पूरी स्ट्रिंग पे इस पूरे वर्ड्स एरे पे आइटरेट करो बार बार और देखते जाओ कि जो स्ट्रिंग बची हुई है टारगेट में से क्या वो इन वर्ड्स को यूज करके बन सकती है ना। ऐसा भी कर सकते थे पर ट्राई को यूज करना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड मैनर रहेगा, तो इसलिए ट्राई का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं।
मैं पूरा ट्राई बना के नहीं बताऊंगी बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं बस बता दूंगी कि ट्राई का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ट्राई में एक तो जो चिल्ड्रन एरे हमारे पास रहता है वो तो रहेगा ही, है ना, ऑफ 26 लेंथ एंड ऑफ टाइप अगेन ट्राई नोड। ठीक है, तो ट्राई नोड कैसा रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो ट्राई नोड हम एक क्लास बनाएंगे जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें एक तो चिल्ड्रन एरे रहेगा, ऑफ टाइप ट्राई नोड, और जिसकी लेंथ रहेगी 26। फिर एक रहेगा हमारे पास इज लास्ट, जो कि बताएगा कि ये कैरेक्टर हमारे वर्ड का लास्ट कैरेक्टर है, तो ये रहेगा बूलियन टाइप। और एक रहेगा हमारे पास कॉस्ट, जो कि उस पूरे पर्टिकुलर वर्ड का कॉस्ट बताएगा। इसको हम इनिशियली इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रख देंगे ताकि जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा वर्ड मिले जिसका कॉस्ट हम पहले वाले वर्ड से कम रख सकते हैं, दैट मीन्स अगर हमारे पास रेपिटेटिव वर्ड्स मिले तो उस केस में हम कॉस्ट को और कम कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लिया है। जैसे ही हमें कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जिसका कैरेक्टर इज लास्ट होगा तो हम तुरंत ही कॉस्ट को अपडेट कर देंगे। तो ये हमारे ट्राई नोड का स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली। तो अब देखते हैं, अब हम इस ट्राई में ये सारे वर्ड्स इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जब वर्ड्स इंसर्ट कर देंगे तो ये रहेगा ए बी डी ई एफ, एक्चुअली उसी से लिख देती हूँ मैं। तो ट्राई नोड में कैसे इंसर्ट हो जाएगा ये ए बी डी ई एफ, ठीक है, जिसका कॉस्ट रहेगा हमारे पास 100। देन एक ए बी सी इंसर्ट हो जाएगा जिसका कॉस्ट रहेगा हमारे पास 1। देन एक डी इंसर्ट हो जाएगा जिसका कॉस्ट अगेन रहेगा 1। देन डी एफ इंसर्ट हो जाएगा जिसका कॉस्ट रहेगा 10। एंड देन ई एफ इंसर्ट हो जाएगा जिसका कॉस्ट रहेगा 5। तो ये हमारे ट्राई नोड में हम इंसर्ट कर देंगे वर्ड्स। इसका कोड अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम टारगेट पे आइटरेट करना। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से। अब देखेंगे कि i इज इक्वल टू 0 से टारगेट डॉट लेंथ तक क्या कोई ऐसा प्रीफिक्स है जो वर्ड्स में हमें मिल पा रहा है, और वो ट्राई का यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी के लिए देखेंगे सबसे पहले, सॉरी ए बी सी मिल जाएगा हम लोगों को सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ए तो है नहीं इसमें, है ना, ए बी भी नहीं है। ठीक है, ए बी के बाद ए बी सी है हमारे पास। ठीक है, तो जे को रन करेंगे हम, एक जे ले लेंगे, जे को रन करेंगे आई से लेके एन तक। एन क्या है यहाँ पे, टारगेट डॉट लेंथ। ठीक है, तो जे को रन करेंगे आई से लेके एन तक और देखेंगे कि आई से लेके एन तक जो भी सबस्ट्रिंग है टारगेट की, क्या उसका प्रीफिक्स हमारे वर्ड्स जो थे उसमें मौजूद है यूजिंग ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहले ए के लिए देखेंगे, फिर ए बी के लिए, फिर ए बी सी हमें फाइनली मिल जाएगा। जब हमें ए बी सी मिल जाएगा, ठीक है, तो फिर हम उसका कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऐड कर देंगे 1, और हमारा जो आई है उसको हमने ए बी सी तक तो ले लिया था, तो आई को हम j+1 पे भेज देंगे। j+1 क्या होगा हमारे केस में, ए बी सी तक तो j गया था, तो अब कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 3 से। ठीक है, क्योंकि ए बी सी तक j गया होगा तभी हमें ए बी सी मिला होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये n-1 तक चलेगा, n तक आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ए बी सी यहाँ पे मिल गया, फिर ए बी सी डी के लिए चेक करेंगे
ए बी सी डी ई के लिए चेक करेंगे, ए बी सी डी ई एफ के लिए भी चेक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो हम इसी कॉल में आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो स्ट्रिंग है 3 से लेके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक उसका प्रीफिक्स हमें मिल रहा है क्या वर्ड्स में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, i इज इक्वल टू 0 से हम i इज इक्वल टू 3 पे गए थे। एक ऐसा केस बना था जिसमें i इज इक्वल टू 3 पे गए थे। ठीक है, अब चेक करेंगे d के लिए, तो हाँ हमें एक d मिल जाएगा। जब d मिल जाएगा तो थर्ड इंडेक्स पे जो था वो मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1 कॉस्ट था, d का कॉस्ट अगेन 1 है, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, i इज इक्वल टू 4 से। अब डी ई के लिए चेक करेंगे, डी ई है क्या, नहीं है। फिर डी ई एफ के लिए चेक करेंगे, तो डी ई एफ हमें मिल जाएगा। जब डी एफ मिल जाएगा तो हमारा आई क्या हो जाएगा, लेंथ, दैट इज j प्लस 1 6। जब 6 हो जाएगा यहाँ पे हमें, और डी एफ का कॉस्ट 10 था, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे 10, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो हमारा एक पॉसिबल आंसर है 11। ठीक है, लेकिन अभी हमने सारे वेज एक्सप्लोर नहीं करे हैं। अब 4 से लेके दैट इज डी एफ में से सिर्फ ई है और एफ है, तो हम देखेंगे कि ये वाली जो सबस्ट्रिंग है ई एफ, क्या इसका प्रीफिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, हाँ है, ई तो नहीं है लेकिन ई एफ है, तो यहाँ से हम मूव करेंगे सीधे 6 पे ई एफ को लेके, और कॉस्ट कितना आएगा 5, तो यहाँ से रिटर्न होगा 5। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न होगा 5 प्लस 1 दैट इज 6, और यहाँ से रिटर्न होगा 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो एक है हमारे पास कॉस्ट 7 और एक है 11, तो इन दोनों में से मिनिमम जो है 7 वो हम रिटर्न कर देंगे, तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो 7 आ जाएगा, आउटपुट 7 दिया हुआ है। अब इसका मेन जो है वो कोड ही है, तो वो कोड करते करते समझेंगे कैसा रहेगा। ट्राई में कैसे सर्च करने वाले हैं वो भी पूरा कोड करते हुए समझेंगे। तो एक ट्राई नोड बना लेते हैं हम क्लास, इसमें रहेगा ट्राई नोड चिल्ड्रन, फिर एक रहेगा बूलियन इज लास्ट, और एक रहेगा इंट कॉस्ट। ठीक है, इसको इनिशियलाइज जब करेंगे ट्राई नोड को, तो इसमें जो चिल्ड्रन एरे रहेगा इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड ऑफ लेंथ 26, देन इज लास्ट फॉल्स रहेगा, और कॉस्ट को जैसे हमने डिसाइड किया था हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कर देंगे, ताकि जैसे ही हमें कोई ऐसा वर्ड मिले जिसका इज लास्ट कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसका इज लास्ट ट्रू करना रहेगा, दैट इज़ वो वर्ड का लास्ट कैरेक्टर होगा, तो हम उसको कॉस्ट को इससे अपडेट कर देंगे, इस कॉस्ट को उसके कॉस्ट से अपडेट कर देंगे, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक ले लेते हैं ट्राई नोड रूट, जिसको यूज़ करके हम पूरी सर्चिंग करेंगे। ठीक है, फिर एक ले लेते हैं हम प्राइवेट वॉइड फंक्शन इंसर्ट, इसमें हम लेंगे स्ट्रिंग वर्ड और इंट कॉस्ट। अब यहाँ ले लेते हैं ट्राई नोड नोड इज इक्वल्स टू रूट। अब आइटरेट करना शुरू करेंगे, फॉर कैर सी इन वर्ड डॉट टू कैर एरे, इफ नोड डॉट चिल्ड्रन सी माइनस ए, अगर ये नल होगा तो हम यहाँ पे एक न्यू नोड डाल देंगे, नोड डॉट चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू नोड डॉट चिल्ड्रन सी माइनस ए इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड, ये बेसिक बिल्कुल ट्राई का कोड है। ठीक है, और फिर उसके बाद नोड इज इक्वल्स टू इंसर्ट करने का, दैट इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी नोड पे जब हम जाते हैं और तो हमें करंट कैरेक्टर अगर नहीं मिलता है, तो करंट कैरेक्टर के लिए हम न्यू ट्राई नोड बनाते हैं, और फिर उसके बाद उस कैरेक्टर पे ही मूव ऑन करते हैं, ताकि नेक्स्ट कैरेक्टर हम इंसर्ट कर पाएँ ट्राई नोड में। और फिर जब हम वर्ड के लास्ट में पहुंच जाते हैं तो नोड में हमारे पास वर्ड का लास्ट कैरेक्टर आ जाता है, और जब लास्ट कैरेक्टर आ जाता है तो उसमें हम डाल देते हैं इज लास्ट ट्रू।
और कॉस्ट नोड डॉट कॉस्ट को भी हम अपडेट कर देंगे इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ, जो नोड डॉट कॉस्ट ऑलरेडी था और जो हमारे पास कॉस्ट आया है। ये डुप्लीकेट वर्ड्स के लिए भी काम करेगा और लास्ट कैरेक्टर के लिए भी काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक तो पहले ट्राई नोड रूट जो था उसको इनिशियलाइज करना रहेगा न्यू ट्राई नोड से। अब एक और फंक्शन बनाएंगे प्राइवेट इंट सॉल्व। इसमें इंट आई लेंगे टारगेट पे आइटरेट करने के लिए, देन स्ट्रिंग टारगेट एंड देन, अच्छा हाँ बस इतने में ही हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट डॉट लेंथ, ऐसा है तो रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, क्योंकि अब हमारे पास कोई बचा नहीं है टारगेट में सब स्ट्रिंग जिसके लिए हम प्रीफिक्स चेक करें। ठीक है, उसके बाद ट्राई नोड नोड लेंगे और ये इक्वल करेंगे रूट के। अब यहाँ पे लेंगे फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू आई, जे लेस देन टारगेट डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम प्रीफिक्स चेक करते जाएंगे। तो जब प्रीफिक्स चेक करेंगे तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इफ़ नोड डॉट चिल्ड्रन कंटेन्स हमारा जे पे जो कैरेक्टर है, जे टारगेट डॉट कैर एट जे, अगर ये कंटेन कर रहा है दैट मीन्स ये नोड नॉन नल होगा, इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो हम क्या करेंगे कि इसमें आगे बढ़ जाएंगे, नोड इज इक्वल्स टू ये जो भी है, ठीक है, और अगर कंटेन नहीं कर रहा होगा तो यहीं ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो चेक करेंगे कि हमारा जो नोड है क्या वो लास्ट है, दैट मीन्स हमें एक प्रीफिक्स मिल गया है। अगर वो लास्ट है तो हम क्या करेंगे, हमारे एक मिन नाम का भी वेरिएबल बनाएंगे, लॉन्ग मिन इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और ये फंक्शन भी लॉन्ग ही रिटर्न करेगा एक्चुअली। तो मिन को अपडेट कर देंगे मैथ डॉट मिन ऑफ मिन जो था एंड नोड डॉट कॉस्ट प्लस हमारा सॉल्व फंक्शन जो कि जे प्लस वन से लेके आगे लेंथ तक चलेगा। ठीक है, ये अपडेट कर देंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मिन। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ से हम कर क्या रहे हैं कि जब हमें कोई प्रीफिक्स मिल जाता है, जैसे जब डी एफ के लिए देख रहे थे तो डी हमें मिल गया था, तो एक डी वाला केस हम यहाँ पे वो कर रहे थे, ये डी वाला केस था। ठीक है, अब डी वाले केस के लिए तो हम चेक करेंगे ही। ठीक है, तो वो इससे चेक कर रहे हैं इस लाइन से। ठीक है, लेकिन हमें डी ई के लिए भी चेक करना रहेगा आगे जाके, इसलिए हम ये चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ से, है ना। ये भी कर सकते थे हम कि ये जैसे ही हमें प्रीफिक्स मिला हम रिटर्न कर दें, लेकिन हमें रिटर्न नहीं करना है क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो डी ई के लिए चेक करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे कि नोड के नेक्स्ट चिल्ड्रन दैट इज ई को देखेंगे। डी के बाद अगर डी हमें मिल भी गया है तो डी के लिए हम फंक्शन रिकर्सिव कॉल कर देंगे एक और डी ई के लिए देखने के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं मिला तो ब्रेक कर देंगे और मिन रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंट सॉरी लॉन्ग आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व फॉर 0 कॉमा टारगेट। ठीक है, अगर आंसर जो है हमारा इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, दैट मीन्स स्ट्रिंग का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, इसलिए हम -1 रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो फिर रिटर्न करेंगे हमारा जो आंसर है वही। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया पर अभी इसमें डीपी लगाना बचा हुआ है, तो एक ले लेंगे लॉन्ग डीपी इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग, और इसकी लेंथ रहेगी टारगेट डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं डीपी, यहाँ पे भी पास करेंगे इंट डीपी और यहाँ पे भी पास करेंगे डीपी। ओके, अब यहाँ पे इसमें कर देंगे डीपी में हर जगह -1 फिल, अब यहाँ चेक करेंगे कि इफ डीपी
ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर देंगे dp ऑफ आई। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा ये जो केस था वो ओवरलैपिंग हो गया है, इसलिए -1 वहाँ स्टोर्ड नहीं है, वहाँ पे कुछ आंसर स्टोर्ड है, तो हम dp ऑफ आई रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो फिर यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद डीपी में वो स्टोर करते हुए आंसर और रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे भी हमें इसका डेटा टाइप इंट लेना होगा। अब एक बार रन करके देखते हैं फटाफट से। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ सिंटेक्स एरर कर दिया है, इंट डीपी की जगह लॉन्ग डीपी लेना है, और मैथ डॉट मिन। ओके, यहाँ पे मैथ का एम कैपिटल रहेगा। रन करके देख लेते हैं फिर से। ओके, कुछ इनिशियलाइज करना भूल गई हूँ मैं, आई गेस। ओके ओके, यहाँ पे मैं वर्ड्स को इंसर्ट करना भूल गई हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यहाँ पे इंसर्ट करना ज़रूरी है। तो इंसर्ट में हम करेंगे इंसर्ट फंक्शन कॉल फॉर वर्ड्स आई कॉमा कॉस आई। ओके, अब ये कर दिया है मैंने, और यहाँ पे ये रूट नया नहीं बनेगा, हम इसी वाले रूट को इनिशियलाइज करेंगे जो हमने यहाँ लिया था, तो ये रूट हो गया है। ओके, अब एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। ओके, ये कुछ, जस्ट अ सेकेंड, कैरेट जे -a आएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी -a। बाकी आई गेस सही है। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर ट्राई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में नहीं आया है, तो यू शुड डेफिनेटली सॉल्व जो प्रिफिक्स वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम प्रिफिक्स निकालते हैं ट्राई का यूज़ करके, ताकि ये क्वेश्चन सही से समझ में आ सके। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।